सना साहिबा का जिस गांव से ताल्लुक़ था उस गांव के बारे में कोई अक्सर बात नहीं करता था। उसके आबा व अजदाद भी बात नहीं करते थे। और मज़े की बात यह थी कि वो ज़मीन इनकी थी, पर गांव जाना आना होता नहीं था और किसी किस्म की वहाँ कोई कारोबार या काम की नौयत की कोई भी किस्म की बात कभी नहीं हुई। कुछ अरसा गुजरा, बड़े बूढ़े चल बसे, आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारी ज़मीनें इनके पास आईं। अब जाहिर सी बात है, मॉडर्न दौर के लोग हैं, तो जब चीज़ें इस तरह की आती हैं तो फिर ख्याल आता है कि भाई कुछ किया जाए इनके साथ। फारिग छोड़ने से क्या हासिल है, पूरा एक गांव है। तो फैसला ये हुआ कि सबसे पहले जाके इस जगह का चक्कर लगाया जाए। उन्होंने अपने चंद दोस्तों को जमा किया और एक पिकनिक की तरह समझ के उसको और उस तरफ चल पड़ी कि देखते हैं कि वहाँ क्या हालात हैं। रास्ते भर रुकते रुकाते गए, अपने लोगों इधर उधर के गांव वालों से पूछा उस जगह के बारे में, तो सब ने बोला कि उस जगह का क्यों पूछ रही हैं आप, और कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। अब ये सब बज़ाते खुद तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन देखा जाए तो एक अलामत थी कि मतलब ऐसा क्या हो गया। ये सब होने के बावजूद ये अपने दोस्तों के साथ जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि चंद घर बने हुए हैं, बाकी कुछ खंडर जैसे मकानात हैं और बिल्कुल मटियाली ज़मीन है। कोई ख़ास कोई ऐसी चीज़ नहीं है वहाँ जो देखने के काबिल हो। इन्होंने उस पूरी ज़मीन के चक्कर लगाया अपने चंद दोस्तों के साथ, और ज़मीन के चक्कर लगाते ही एहसास हुआ कि यहाँ वाकई कुछ भी नहीं हो सकता और रेत ही रेत है। यहाँ कुछ उगाने के लिए भी यहाँ काफ़ी पैसे लगाने की ज़रूरत है। तो बेहतर यही है कि आगे जाके कभी मुस्तकबिल में कभी इस हालात में आए कि यहाँ कुछ कर सकें तो वहाँ से आके कर लेंगे। वापसी जाते जाते एक कोने में मकान उनको लगा कि उसका दरवाज़ा खुल के बंद हुआ, और एक तजस्सुस में कि आखिर ये क्या था ये देखने चली गई। अब उस कच्चे मकान में दरवाज़ा बंद था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ हो रहा है। उन्होंने दरवाज़ा खोला इस चक्कर में कि शायद कोई जानवर अंदर फंस गया, उसके लिए खोल दें, रास्ता बना दें। तो जब खोलते ही अंदर उन्होंने देखा कि कोने में एक आदमी अजीब काले कपड़े पहने हुए उकड़ू बैठा हुआ इनकी तरफ देख रहा है और घूर रहा है। उजड़ा हुआ उसका हाल था, उजड़ा हुआ हाल, मट्टी मट्टी काले कपड़े, बालों में मट्टी, मुंह स्याह, पर आंखें बिल्कुल अजीब गोल किस्म की और मुंह अजीब सा चौड़ा सा, आम इंसानी मुंह से भी बड़ा। बहरहाल वो पीछे हटी और बगैर कुछ बोले हुए जल्दी से जाके अपने दोस्तों में घुल मिल गई, और उन्होंने ये सोचा कि शायद कोई आदमी यहाँ रहता हो, क्योंकि ये जगह खाली है और अभी मैं इसके मुंह भी नहीं लगना चाहती, बहुत ही कोई जंगली किस्म का लग रहा है, और बस भागो यहाँ से। और बस सारे दोस्त वापस गाड़ियों में बैठे और वापसी को चले गए। इन्होंने किसी को ये बताया नहीं कि इनको इस तरह कोई आदमी नज़र आया, और ये गाड़ी में बैठ के चलती रही। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, ये बाहर देख रही थी। तो इन्होंने देखा काफ़ी फासले के बाद अच्छी हरियाली आने लगी, तो ये बाहर देखने लगी। बाहर कुछ फसलें आई, बड़ी बड़ी फसलें, और उनको देख के खुश होनी थी। तो उन फसलों के बीच में ऐसा जैसे कोई अंदर छुप के बैठा हुआ है। और इन्होंने जब गौर किया तो इन्होंने देखा कि वही चेहरा जो उन्होंने एक अंधेरे कमरे में वहाँ देखा था,
उसी जैसा चेहरा, गंदा सा, काला सा, बड़ी बड़ी आंखें, गोल किस्म की, और अजीब सा मुंह। वो उस चंद हरियाली के बीच में से झांक रहा था। इन्होंने मुंह मोड़ लिया। घबराहट इनकी शक्ल पे आ चुकी थी। इनकी दोस्तों ने पूछा तो उन्हीं ने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया। और ये लोग चलते रहे। घर पहुंचने के बाद ये अपने आराम से घर गई, उतरी, नहाई धोई, आराम से रिलैक्स करने के लिए कपड़े बदल के बैठी। सोचा टीवी लगाएं, थोड़ी देर देखें। तो टीवी लाउंज में जहाँ ये बैठी तो टीवी के एतराफ में एक खिड़की थी। ये आराम से बैठ के फिल्म देख रही थी। खिड़की खुली हुई थी, बाहर अंधेरा था, और कोई फिल्म लगा के ये उसमें बिल्कुल ही गायब हो गई। यानी कि उनको एहसास ही नहीं रहा क्या था, बस फिल्म पे इनका सारा ध्यान चला गया। बैठे बैठे इनको एहसास हुआ कि खिड़की पे कुछ है। खिड़की की तरफ इन्हें देखा, क्योंकि अंधेरा था और अंधेरा करके ये फिल्म देख रही थी। तो ऐसा लगा कि कोई शख्स वहाँ खड़ा हुआ है, उसका साया नजर आ रहा है। एक पूरा मतलब आप लकीर खींच के एक अंधेरे में इंसान बनाए तो वैसा। इन्होंने जल्दी से ला के लाइट ऑन की, ये सोच के कौन बदतमीज है जो अंदर मुझे झांक रहा है। फिर घर में और भी नौकर थे, तो इन्हीं ने जाके लाइट जब ऑन की, देखा तो वही आदमी, गोल आंखें, अजीब सा मुंह, काला सा चेहरा, इनकी तरफ देख रहा है घूर घूर की। और वो बदबख्त आंखें भी नहीं झपकता, देखता रहता है। इन्हीं ने चीख मारी। इनके मुलाजिम भागते हुए आए। चौकीदार जो इनके पास एक था वो आया, उसने बाहर के चौकीदार को बुला लिया। काफ़ी लोग जमा हो गए। उनने पूछा कि मेम साहब क्या हुआ। उसने बताया कि मुझे एक आदमी यहाँ पे दिखा है। पूरे घर के अतराफ की बिजली ऑन कर दी गई, लाइटें ही लाइटें, रोशनी ही रोशनी, एक एक छप्पे का चक्कर लगाया गया, पर कोई मिला नहीं। सब देख लिया गया। खिड़की को अंदर बाहर हर तरफ से देखा गया। पूरी तरफ चरागाह करने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो एहसास हुआ सना साहिबा को कि शायद मैं दिमागी फतूर जो है मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। मैंने कुछ ज़्यादा ही उस आदमी की डरावनी शक्ल अपने सर पे चढ़ा ली, और अब मुझे वो हर जगह दिख रहा है। इन्होंने कहा बस बहुत हो गई और आज की रात पूरी करो। 2-3 दिन गुजरेंगे, वो जहन से निकल जाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। ये सो गई। अजीब से ख्वाब देखे इन्होंने रात में। अंधेरे बियाबान, दूर दराज इलाके, उनमें अजीब किस्म के लोगों का घूमना, जो कि सब गंदे गंदे से थे, मटियाले कपड़े, अजीब किस्म का हुलिया। ये सब अजीब बातें तो नहीं थी, लेकिन सारी बात ये थी कि आखिर ये क्या शुरू हो गया है। इससे पहले बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी थी, दोस्तों के साथ हैंग आउट, सुबह काम पे जाना, वापस आना, कहीं पर टहलने चले आना पार्क वगैरह में, दोस्तों के साथ बैठ के चाय शाय पीना, अपने घर जाना, सो जाना। इससे ज़्यादा तो कोई परेशानी ही नहीं थी। कभी ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा, कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, कभी जहनी दबाव नहीं हुआ। हालांकि चीज़ें गुजरी, लेकिन कभी ऐसे हालत नहीं हुई। बहरहाल वो रात गुजरी, सुबह हुई, दफ्तर भाग दौड़ के पहुंचा गया। दफ्तर में अपने फेवरेट कॉलीग के साथ बैठ के ये बातें हुई कि अजीब सी हरकत हुई, वीकेंड पे ऐसा किया था, ये हुआ। वापसी आए, बैठे, घर पे भी नज़र आया, रास्ते में फसलों में भी नज़र आया। बहुत ही अजीब, बहुत ही गंदा। दोस्तों ने, वहाँ के कॉलीग्स ने भी यही कहा कि वो शायद इतना भयानक था आदमी, या वो इतना सरप्राइज किस्म का अचानक से तो सामने आया तो उसने डरा दिया, एक खौफ बिठा दिया जो कि होना नहीं चाहिए। बहरहाल ये सुन के तसल्ली हुई कि ये सब दिमागी फतूर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
वही हुआ जो होता है, सब कुछ तसल्ली हुई। वापसी कहीं एक्सरसाइज के लिए वॉक करने चली गई, पार्क में टहलने लगी, अपने बाकी दोस्तों का इंतज़ार करते हुए, टहलते हुए, हेडफोन लगाते हुए एहसास हुआ कि कोई पीछे से आ रहा है। निकला कुछ भी नहीं, पीछे मुड़ के देखा तो क्योंकि अंधेरा हो चुका था, मगरिब के बाद का टाइम था, तो कोई आ रहा था, लेकिन वो क्योंकि दरख्तों वगैरह की वजह से रोशनी में नहीं नज़र आ रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो बहरहाल ये अपना चलती रहेंगी, ये उनका कोई जानने वाला तो लग नहीं रहा। ये थोड़ा आगे बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते इनको फिर पार्क के ट्रेल में मोड़ आया। मोड़ लेते ही क्योंकि फिर पीछे वाला रास्ता नज़र आने लगता है, तो एक मोड़ के ऊपर इन्होंने देखा कि एक दरख्त के पीछे से एक आदमी झांक रहा है इनकी तरफ। और जब इन्होंने देखा तो वो वही गोल आंखें और चौड़ा सा मुंह था। इन्होंने वहाँ से दौड़ लगा दी और सीधा बाहर निकल के ड्राइवर के पास बोला, घर चलो। घर जाने के बाद इनको फ़ोन आने लगे इनके दोस्तों के कि हम पार्क पहुँचे हुए, तुम कहाँ हो। इस पर इन्हें जवाब दिया कि मैं तो घर पहुँच गई हूँ और मुझे शदीद डर लग रहा है। दोस्त आखिर दोस्त होते हैं, वो इनके घर चले गए और पूछने लगे कि आखिर क्या माजरा है। जब इन्होंने ये बताया तो 2 मिनट के लिए सब चुप हुए और उन्हीं ने कहा कि शायद तुम अब जो है ना अपने असाब खो बैठ रही हो, और मेरा ख्याल है कि कोई साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट या ऐसे किसी शख्स का चक्कर लगाना चाहिए कि तुम इससे पहले कि ज़्यादा डर जाओ तो ये मामला हल हो जाए। काफ़ी बातें की, काफ़ी कुछ समझ में आया, फिर एहसास हुआ कि ठीक है, जो ये कह रहे हैं वो सही है, ऐसे ही करना चाहिए। इन्होंने उसी वक्त लोगों को पूछना शुरू किया और अगली रात को इनको अपॉइंटमेंट मिल गई और ये बड़ी खुश हुई कि चलो ये मामले से जान छूटे। दफ्तर गई, दफ्तर में कोई ख़ास बात नहीं हुई, अपने काम पे ध्यान दिया और सीधा वहाँ से छुट्टी करके ये थेरेपिस्ट के पास चली गई। वहाँ बैठ के इन्होंने अपना माजरा बयान किया और सब कुछ बताया और उन्होंने भी इनको सही खुरेदा, लेकिन आखिर में उन्होंने कहा कि आपके साथ कोई नफ्सियाती मसला लग नहीं रहा, इस पर आप बहुत परेशान हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको वापस दोबारा किसी को दिखाना चाहिए तो आप आ जाइएगा, वैसे तो कोई ज़रूरत लग नहीं रही। ये सुनना था और वो जल्दी से सना वहाँ से भागी, और वैसे भी उसको अजीब सा लग रहा था क्योंकि वो भी सोच की मालिक थी कि भाई ये नफ्सियाती इलाज ये क्या करेंगे और थेरेपिस्ट क्या चीज़ होती है। बाहर आके ये चीज़ उन्होंने उसने अपने सारे दोस्तों को बताई और सब ने सुना, बर्दाश्त किया, क्योंकि उनके इस बारे में ख्यालात बहुत अजीब थे। उनका ख्याल था इससे कुछ नहीं होता, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। बहरहाल बात ख़त्म हुई, सारे लोग अपने अपने घर को गए। उसके बाद वो अपने कमरे में अकेली थी, हिम्मत की टीवी लगाई और दोबारा पर्दे इस दफ़ा बंद कर दिए, एक फिल्म देखना शुरू की। थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि पर्दे के पीछे कुछ हलचल सी महसूस हुई, तो उठ के गईं, डर के मारे रुक गईं, पर्दा हटाया नहीं, वापस बैठने लगीं तो बाकायदा किसी ने खिड़की को खटखटाया। जब खिड़की को किसी ने खटखटाया तो नी ने फिर शोर मचाया, सारे घर के लोग आ गए और फिर पूरे घर में चिरागा हुआ और कोई भी बाहर नहीं मिला। ये अपने कमरे में गई गुस्से में कि क्या मजाक लगा के रखा हुआ है, और इस दफ़ा किसी ने खटखटाया था, हो सकता है कोई बिल्ली कुत्ता कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब नौकर ऐसे और सब कुछ ऐसे कि कोई वक्त कुछ कर ही नहीं रहा। इन्होंने बहरहाल आज कमरे को बंद किया और सोने की। तो रात में 3 बजे इनकी आंख खुली तो कोई कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा था। थोड़ी देर इन्हें सब्र किया, उसके बाद देखा कि खटखटाना बंद नहीं हो रहा था, तो इन्हें जल्दी से फ़ोन उठाया और चौकीदार को मिलाया
क्योंकि इनके दो चौकीदार थे। एक उनके अपने गांव का आदमी था जिस पे उनको भरोसा था, तो वो घर के अंदर रहता था, और एक बाहर का चौकीदार था जो बाहर रहता था। घर के अंदर वाला जो था वो निकल के आया और उसको बोला गया कि ये फला फला जगह पे मेरे दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। तो वो वहाँ पहुँचा, उसने फिर बाजी को आवाज़ दी, उन्होंने दरवाज़ा खोला, आगे पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, और ये सारी बातें उसने डिस्कस की, लेकिन ये डर चुकी थी और वो उसको समझ में नहीं आ रही थी। तो इन्होंने कहा कि तुम कमरे के बाहर ही आज कुर्सी लगा के बैठ जाओ, मैं दरवाज़ा बंद करके सो रही हूँ। उस गरीब ने कहा ठीक है, और वो अपनी ड्यूटी करने बैठ गया और ये दरवाज़ा बंद करके सो गई। सुबह हुई, बाहर निकली तो बेचारा वहीं बैठा था, उनको इन्होंने कहा जाओ सो जाओ और छुट्टी करो, और ये अपना निकल के किचन में गई, खान साहब ने भी कुछ चीज़ें ला के दी, खाना खाया, नाश्ता किया और वहाँ से निकल पड़ी दफ्तर को। दफ्तर को जाके बैठी, इधर उधर बात करने लगी और अपने कॉलीग से बात करने लगी कि ऐसी वाहियात हरकतें हो रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। कॉलीग ने परेशान होकर बोला कि भाई तुम कहीं थी किसी डॉक्टर के पास जहनी इलाज कराने, जिस पर इनको बड़ा गुस्सा आया और कहा कि भाई मैं गई थी थेरेपिस्ट के पास, जिससे उसने बात की 1 घंटा मुझसे की और उसके बाद कहा कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप शायद नशा करती हैं तो बता दें। इस पर इनको गुस्सा आया और ये वहाँ थेरेपिस्ट निकल आई कि जब वो कह रहा है कि कोई मसला नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ। ये सुनने के बाद ये उठ के वॉशरूम जाने लगी। वॉशरूम का दरवाज़ा जब इन्होंने खोला तो देखा कि अंदर वही आदमी खड़ा था, गोल आंखें और चौड़े से मुंह के साथ, गंदे हुलिये में, स्याह चेहरा। इन्हें ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और पीछे हाँफती हुई पीछे हटी। तो एक और खातून जो थी करीब में वो आई, उन्होंने पूछा खैरियत? तो नहीं बोला अंदर कोई आदमी है। तो नहीं बोला ये कैसे औरत हो सकता है कि औरतों के वॉशरूम में आदमी घुसाया। इन्होंने फ़ौरन किसी को बुलाया एडमिन से कि ये क्या मजाक है, दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई नहीं था। ये वहाँ शर्मिंदा हो गई क्योंकि अब लोग इनको थोड़ा सा नफ्सियाती समझने लग गए। ये वापस गई थेरेपिस्ट के पास। उसी दिन बात की, सब कुछ हुआ। तो उसने फिर इनको कहा कि अब मैं दूसरी दफ़ा तुम्हारे साथ बैठ रही हूँ, तुम्हारा खौफ मुझे नज़र आ रहा है, सब कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से ये होना चाहिए। कोई जहनी मसला समझ में नहीं आ रहा। ये अगले दिन साइकाइट्रिस्ट के पास चली गई। उसने इनको दवा देने से मना कर दिया कि जहनी कोई मसला ही नहीं है तो मैं आपको दवा क्यों। आप अपना रूटीन चेंज करें, स्केड्यूल करें, एक्सरसाइज करें, जिम करें। और वो ऐसी बातें करके उसने इनको टहला दिया। दोस्तों के साथ बैठी, दोस्तों को बताया, दोस्तों ने भी यही कहा कि शायद तुम छुट्टी ले लो और कहीं चली जाओ। बेहतर ये है कि कहीं छुट्टी लेके चली जाओ, हो सकता है दिमाग ठीक हो जाए। कुछ अब मसला है जो हल नहीं हो रहा तो क्या करें। ये घर गई रात को और सब कुछ बंद करने के बाद अपने कमरे में लेटने गई। दरवाज़ा बंद किया अंदर से, चौकीदार को बोला कि करीब में ही कहीं पर लेटने का इंतज़ाम अपना किसी कमरे में करके बैठ जाओ, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम कहीं अपने सर्वेंट क्वार्टर से भागते हुए आ रहे हो, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अब वो भी बाबा जी थे और बेटी बेटी करके और बाजी बाजी करके वो इनकी सुन लेते थे और वो लेट गए। इन्हें दरवाज़ा बंद किया, अंदर से लेटी, सोने लगी। कई ख्याल आता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मैं अकेला रह रहे कि शायद पागल हो रही हूँ या ऐसी बातें, लेकिन बहरहाल सो गई। 3 बजे फिर खटखटाने की आवाज़ से उठी तो अब इन्होंने कहा कि अब क्या मजाक है, और ये दरवाजे तक जब पहुंची तो खटखटाना बंद हो गया। इन्होंने अपने चौकीदार का फ़ोन उठा के निकालना मतलब मिलाना शुरू किया। उतनी देर में इन्होंने कमरे की जब लाइट ऑन की तो इन्होंने देखा कि पलंग के नीचे से कोई झांक रहा है। वो गोल आंखें इन्होंने अंधेरे में और पलंग के नीचे के अंधेरे में पहचान ली। ये दरवाज़ा खोल के बाहर निकली भागती हुई तो बाबा बेचारे
हॉल के कोने से उठ के आने लगे तो ये उनके पीछे पे आके खड़ी हो गई। उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा एक आदमी मेरे कमरे में पलंग के नीचे है। बहरहाल वो बाबा जी उठ के गए इनके साथ पीछे पीछे ये उनके, और जाके उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर देखा तो पलंग के नीचे जाके उन्होंने अपनी लाठी से मारा। कुछ नहीं था, कमरा बंद था, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था और वहाँ वाकई कोई नहीं था। इतनी ये खौफजदा हो गई, इन्होंने अपने दोस्तों को फ़ोन करना शुरू किया, जिसमें से सिर्फ एक ने इनका फ़ोन उठाया और वो बेचारी इनके पास रात को 3 बजे पहुँच गई। उसने इनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा तो उसको एहसास हुआ कि ये कुछ अजीब हालत में है और वो इनको अपने घर ले गई। बाबा जी को ड्यूटी दी गई कि आप पूरे घर का चक्कर लगाएं और देखें कि आखिर ये हो क्या रहा है, जबकि बाबा जी भी कुछ अब अलग समझने लगे। वो इनके घर गई, अपने दोस्त के घर सोने लगी और बड़ी मुश्किल से इनकी दोस्त ने इनको सुलाया तो इन्होंने वही ख्वाब देखे, अजीब वीरान जगहें, अजीब लोग, अजीब किस्म के हुलिये, गंदगी वगैरह वगैरह। अचानक से ये सुबह जल्दी उठ गई, 5 सुबह का 7 बज रहा होगा या 8 बज रहा होगा। मैंने ये देखा कि इनकी दोस्त अभी भी जाग रही हैं और इनको अजीब तरीके से देख रही हैं। इन्होंने जब पूछा कि भाई तुम क्यों जाग रही हो, तो उसने जवाब दिया कि तुम जब सोई और मैं तुम्हारे बराबर में सोई तो किसी ने रात में मुझे कंधे पे थपथपा के उठाया और जब मैंने उठ के देखा तो एक अजीब सा आदमी था जो मैला लग रहा था और उसकी गोल आंखें और मुंह, अजीब सा मुंह था। मैं जब उठ के बैठी एकदम से तो वहाँ नहीं रहा और फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो वही चेहरा था जो तुम मुझे इतने दिन से बता रही हो। और उसके बाद फिर मैं खौफ के मारे सो नहीं पाई और मैं अपने कमरे में पलंग पर बैठ के सिर्फ तुम्हें देखती रही कि तुम सो तो रही हो लेकिन ये तुम अपने साथ मेरे घर में क्या लेके आ गई हो। ये बात सुनने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि जो दोस्त थी उनकी वो इस बात पे ज़्यादा गुस्से थी कि कोई भी चीज़ वो उनके साथ जो हो रही है वो इनके साथ क्यों हुई, बनिस्बत कि वो वहाँ रेस्ट कर रही थी। रोशनी हो चुकी थी, ये उठी और उनके घर से जाने लगी तो उनकी दोस्त के चेहरे पे भी ऐसी एक सुकून आया कि शायद कोई बुराई मेरे घर से निकली। अब कहीं जाने की जगह नहीं, ये अपने घर पहुंची, वहाँ जाके तैयार होने लगी। जैसे ही घर से बाहर निकली ड्राइवर के साथ तो ऊपर की खिड़की पे नज़र पड़ी तो इनको किसी का साया नज़र आया। ये डर तो गई लेकिन इन्होंने बोला कि अब किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है वरना सब मुझे नफ्सियाती करार दे देंगे। अब ये दफ्तर पहुंची, काम शुरू किया, सब ठीक था। कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ कर रही थी, करते करते ध्यान किसी चीज़ पर चला गया, फ़ोन पे चला गया। अब वो हुआ ये कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे, क्योंकि कंप्यूटर पे काम छोड़ा हुआ था तो थोड़ी देर के बाद स्क्रीन बंद हो गई। स्क्रीन बंद होने के बाद ब्लैक स्क्रीन पे पीछे का नज़र आने लगा तो एक आदमी नज़र आया गंदे से कपड़ों के अंदर, और ये उसको देख के एकदम से छलांग मार के उठी तो पीछे कोई नहीं था। अब ये पूरा तमाशा लोगों ने देखा और पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ये कुछ नहीं बोली और ये किसी और जगह चली गई। इनके बॉस ने इनको बुलाया, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें छुट्टी उट्टी चाहिए तो ले लो। लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि तुम कभी कुछ हंगामा कर रही हो बाथरूम में जाके, कभी कुछ कर रही हो कभी कुछ कर रही हो, जिस पे बहुत शर्मिंदा हुई और उन्होंने हाफ डे ले लिया फ़ौरन और निकल पड़ी। सड़कें नापती रहीं क्योंकि सब लोग नौकरी पे थे, घूमती रहीं। इवेंचुअली इन्हें सोचा कि मैं पार्क चली जाती हूँ टहलने। वहाँ गई, थोड़ी सी रोशनी बाकी थी, टहलने लगी तो इनको एहसास हुआ कि दरख्तों के पीछे से कोई देख रहा है। ये वापस बाहर निकली, गाड़ी में बैठी और सीधा थेरेपिस्ट के पास चली गई। वो किसी क्लाइंट से फारिग हो रही थी तो उनको पकड़ के इन्हें झंझोड़ने की कोशिश की कि आप कैसे कह सकती हैं कि मेरा दिमाग ठीक है, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे लोग नज़र आ रहे हैं, मुझे एक आदमी बार बार नज़र आ रहा है
और आप बार बार ऐसी बातें मुझसे क्यों कर रही हैं। इनका एटीट्यूड देख के उन्होंने कहा कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं जो आपको शायद गोली दे, आपका कोई केमिकल प्रॉब्लम है जो कि जिसकी वजह से आपको अजीब हो रहा है, आपके साथ कोई ट्रॉमा एसोसिएटेड नहीं है, आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। वहाँ से भी जलील होने के बाद ये अब अलग परेशानी में किसके पास जाऊँ, कहाँ जाऊँ। किसी दोस्त के घर गई तो उन साहब क्या बैठी काफ़ी देर। आखिरकार उन साहब ने बोला कि भाई मेरे घर में वालदा वगैरह सब पूछ रही है कि जाग क्यों नहीं रही है, रात काफ़ी देर हो गई है। तो इनको एहसास हुआ कि अब ये दूसरों के लिए बाइज़ परेशानी बन रही है। ये सीधा उठ के अपने घर गई। जाने का दिल नहीं था लेकिन क्या करें, ये अपने घर में दाखिल हुई। और दाखिल होने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि इस वक्त घर में कोई मतलब अंधेरा बहुत है, तो सारी रोशनियाँ इन्हें खोल दी, पूरा घर चिरागा कर दिया और सबको कह दिया, खानसामे को, चौकीदार को, कि कोई भी रोशनी बंद नहीं होगी आज रात। आज रात घर में सब रोशन रहेगा। इन्होंने कहा ठीक है। वो कहाँ उनकी मजाल के वो मना करे। ये अपने कमरे में लेटी सोने लगी तो उठ के बैठ गई। एहसास हुआ कि मैं आज यहाँ नहीं सोऊंगी। ये अपने मम्मी पापा के कमरे में गई और उसको सफ़ा करवा के वहाँ लेटी। उन्होंने बोला अब वो भले यहाँ नहीं है, दुनिया से फारिग हो चुके, लेकिन कम से कम उनके कमरे में तो सो सकती हूँ, क्या मसला है। ये लेटी और सो गई। जैसी सोई को ख्वाब आने लगा, लेकिन इस दफ़ा कुछ फ़र्क था। उस ख्वाब में कोई शख्स इनके करीब आ रहा था जिसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, और एकदम से करीब आते गया। ये दूर भागती नहीं, लेकिन फिर ये एक दरख्त से टकराई। जब पलटी तो वो आदमी बिल्कुल इनके ऊपर आ चुका था। उसने इनको कंधों से पकड़ लिया और फिर उसका चेहरा नज़र आया तो उसकी गोल सी आंखें थी और अजीब सा मुँह जो बहुत चौड़ाई में लंबा था। और उसने कहा कि तुमको मैंने अब देख लिया है और अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे साथ जाओगी। ये सुनने के बाद ये चीख मार के जब उठी तो ये अपने वालिदैन के कमरे में थी, लेकिन दरवाजे खिड़कियां सब खुले हुए थे जो कि ये बंद करके सोती थी। ये बाहर निकली, सारी रोशनियां बंद। ढूंढते ढूंढते जब ये नीचे गई तो जहाँ चौकीदार होना चाहिए था वहाँ पे चौकीदार नहीं था। अब इनको वहशत होने लगी कि सारी रोशनी बंद, सारे लोग गायब, ये क्या हो रहा है। अब इनको जब डर ज़्यादा लगने लगा तो ये भाग के अपने कमरे में जाके दरवाज़ा बंद करके दीवार से टेक लगा के बैठ गई। लाइटें खोल रही खुल नहीं रही, समझ में कुछ नहीं आ रहा। डर के मारे अब ये कांपने लगी। कांपते कांपते ने लगा कि पलंग के नीचे से कुछ हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है। ये अपनी टांगे समेट के जब ज़मीन से उठने लगी तो नहीं देखा कि पलंग के नीचे से एक हाथ निकला और उसके बाद एक दूसरा हाथ निकला। जैसे जैसे वो चीज़ निकलती आ रही थी वो नज़र आ रहा था कि अजीब मटियाले गंदे से हाथ, गंदे नाखून, स्याह रंग। वो चीज़ बाहर जब अपने आप को दोनों हाथ निकाल के उसने घसीटा तो एक अजीब सा आदमी जिसकी अजीब सी आंखें और अजीब सा मुँह था, बालों में मट्टी अटी हुई, काले गंदे कपड़े। उसने इनको देख के से मुस्कुराया और ये चीखें मारती हुई दरवाज़ा खोलती हुई गिर गई। इन्हें जब होश आया तो एक अस्पताल में थी और इनके दोस्त सारे इतराफ में खड़े हुए। इनके दोस्त में से कुछ लोग जो थे वो अजीब सी शक्ल बना के थे। लड़कियां जो थीं वो रो रही थीं, उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। इनके होश में आते ही वो सारे इनके करीब आए, इनको प्यार करने की कोशिश की और पूछने की कोशिश की कि तुम अब तो ठीक हो ना, अब तो सब ठीक है ना, अब तो कोई मसला नहीं है। इनको समझ में नहीं आया क्या बात हुई। कुछ देर के बाद इन्हें एहसास हुआ कि ये मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई नफ्सियाती मसले से गुजर रही हूँ। इन्होंने समझाने की कोशिश की मैं ठीक हूँ, जिसके ऊपर
इन्होंने देखा कि दूर कोई पुलिस वाला बैठा हुआ था और वो इनकी तरफ इशारे करके किसी डॉक्टर से बात कर रहा था। एकदम से वो करीब आने लगा तो इनके एक दोस्त ने, मर्द दोस्त ने उसको रोका और बोला कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि इनकी हालत क्या हो रही है, फिर भी तुम अपनी बातें करने आ रहे हो। तो उसने बहरहाल धक्का मुक्की करके इनके करीब आके बोला कि क्यों मारा आपने अपने चौकीदार को, वो सो रहा था तो आपने उसको मारा क्यों। जिस पे हैरत से इन्होंने बोला क्या मतलब, और एक अलग डर की और खौफ की लहर इनके अंदर दौड़ गई। अजीब हालत हो गई इनकी। वो बोलता गया कि वो किस तरीके से मरा था कि कोई चीज़ उठा के सोते हुए आदमी के सर पे मार दी थी और बूढ़ा आदमी था, वो बचा नहीं और घर में आपके अलावा कोई था नहीं। और ये यही कहती रह गई कि मुझे इस बात का एहसास नहीं है, मैं बेहोश थी। जिस पे कहा यह गया कि आप दोपहर तक दफ्तर में आप आई नहीं, फ़ोन आपको किया गया, आपने उठाया नहीं। तो आपके दोस्त जब आपके घर पहुंचे दोपहर में लंच ब्रेक पे, तो उस वक्त जो था दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर जब गए तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि एक मरा हुआ चौकीदार था और थोड़ा सा आगे जाके आप ज़मीन पर पड़ी हुई थी। घर में और कोई था नहीं, बाहर के कैमरों में और कोई ना अंदर आया ना बाहर आया, तो आप कैसे कह सकते हैं। बहरहाल जिद बहस से एक शुरू हुई, इनके दोस्तों ने उनको भगा दिया, लेकिन अब इन पे स्टैंप लग गया था कि ये नफ्सियाती है। काफ़ी कुछ किया गया, काफ़ी असर वसूख वाले लोग थे। उस आदमी की मौत हो गई, उसके घर वालों को पैसे भिजवा दिए गए, इनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, ये बच गई। लेकिन बात वही थी कि उनसे लोग दूर भागते थे। अलग अलग किस्म के डॉक्टरों के पास ज़बरदस्ती ये जाती थी और इनके दोस्त, इनके दूर के रिश्तेदार सब इनको धक्के मार मार के लेके जाते थे, क्योंकि उनको यही डर था कि इसके ऊपर कोई दौरा पड़ गया पागलपन का तो फिर कुछ ऐसा कर देगी। लेकिन बात ये थी कि वो जितनी भी दवाएं खाई, जितना भी कुछ किया, अब ये वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। एक्टिव, तेज, सुस्त हो चुकी थी, इनसे हिला नहीं जाता था, वज़न इनका बहुत बढ़ चुका था, बहुत मसाइल आ चुके थे ज़िंदगी में, अजीब अजीब नफ्सियाती दवाइयाँ खा के। लेकिन ये पागल नहीं थी और वो आदमी इनको फिर भी कहीं ना कहीं दिखता रहता था और कहता था कि जिस दिन मैं चाहूँगा उसी दिन मैं लेके जाऊँगा, तब तक मैं तुम्हें सिर्फ देखूँगा। और ये सिर्फ इसी इंतज़ार में थी कि तुम मुझे अब ले ही जाओ, ज़िंदगी तो तुमने मेरी बर्बाद कर दी।